ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम की। जैसे मैंने आपको बताया था स्टोक्स थ्योरम क्या है। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। तो देखो स्टोक्स थ्योरम क्या करता है। स्टोक्स थ्योरम क्या है कि मान लो कोई सरफेस है, उसका एफ डॉट डी आर, ये हम पढ़ चुके हैं लाइन इंटीग्रल, इसको हम चेंज कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में। कर्ल एफ एन डी एस इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कोई भी क्लोज सरफेस है और एफ उसका कोई फंक्शन है, ठीक है, तो हम उसका वर्क डन या एफ डॉट डी आर के लाइन इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं स्टोक्स थ्योरम का। इसको यूज कैसे करना है, एप्लीकेशन पार्ट इसका एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, यूज स्टोक्स थ्योरम टू फाइंड फॉर एफ डॉट डी आर। बहुत अच्छा एग्जांपल है, कई बार पूछा गया है ये। एफ इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर आई प्लस एक्स वाई जे प्लस एफ जेड टू। आपको मैथमेटिकली स्टोक्स थ्योरम याद रखना है, बस बाकी स्टेटमेंट तो आप खुद भी बना सकते हैं। एंड जो आपको सी दिया है वो कर्व दिया हुआ है हेमिस्फेयर। ये हेमिस्फेयर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है स्टोक्स थ्योरम में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हेमिस्फेयर मतलब बीच में से हमने एक स्क्वायर को काट दिया, मतलब एक बॉल लिया आपने और उसको बीच में से काट दिया, ठीक है, ओरिएंटेड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस सरफेस पे हमें स्टोक्स थ्योरम से एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकालनी बाय बाय स्टोक्स थ्योरम, बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम यहाँ लिख देता हूँ मैं। स्टोक्स थ्योरम नहीं भी लिखता तो मतलब स्टोक्स थ्योरम का टॉपिक है तो उसी पे है और पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए स्टोक्स थ्योरम में हमें क्या क्या चाहिए। हम जानते हैं, वी नो दैट स्टोक्स थ्योरम में हमें क्या चाहिए। एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू होता है कर्ल एफ एन और डी एफ। ये दो चीजें चाहिए हमें, ठीक है। तो एन कर एफ तो हमें दिया हुआ है तो हम कल तो निकाल लेंगे इसका। एन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एन इज इक्वल टू होता है ग्रेडियंट फाई। बारी बारी में इसको यूज करता हूँ, आपको पता होना चाहिए। और ग्रेडियंट फाई, जब तक हमें पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ एक्स वाई प्लेन या कुछ, तो हम इसको प्लेन का इक्वेशन या सरफेस से हम एन कैप निकालते हैं, ठीक है। और डीएस के लिए हमारे पास हो जाएगा, जो भी बनेगा देखेंगे, एक्स वाई प्लेन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो हमें पहले निकालना है कर्ल एफ। कर्ल एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। पूरा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, एक्स वाई और एक्स। हम इसको सॉल्व करते हैं। कल सॉल्व करने का मैं बता चुका हूँ आपको। डिटरमिनेंट आई के लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इससे, तो ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस, ठीक है, आई डेल अपॉन डेल वाई एक्स के माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई माइनस जे के डेल अपॉन डेल एक्स एक्स के माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई स्क्वायर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस
एक्स जेड, सॉरी ये एक्स जेड है, इसको मैंने स्क्वायर में लिख दिया गलती से, एक्स जेड है, ये एक्स जेड हो गया। तो हमारे पास है जेड जे का, ये तो जीरो हो गया, एक्स के का वाई के अगेंस्ट, और एक्स जेड का एक्स वाई का जेड के अगेंस्ट, तो ये जीरो हो गया। ये हमारा माइनस जेड, ये तो जीरो हो गया, और ये बच जाएगा हमारे पास प्लस माइनस वन। ये आ गया हमारे पास कर्व। अब एन कैप निकालते हैं। एन कैप इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाइव, और फाइव हमें दिया हुआ है पेयर का इक्वेशन, तो बन जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस नाइन अपॉन जो आएगा उसका, उसी का हमें नॉर्म निकालना है रेडियन फाई का। तो देखो क्या आ रहा है, आएगा टू एक्स प्लस जे टू वाई प्लस के टू जेड अपॉन रूट फोर एक्स स्क्र प्लस फोर वाई स्क्र प्लस फोर वो जेड स्क्र। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखो जैसे ही बाहर लिया, टू से टू तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की वैल्यू हमें दी हुई नाइन, तो हमने जैसे ही नाइन दी तो रूट निकालेंगे तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास ये भी आ गया। चलो अब एन का, क्योंकि ये दिया हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन हम मानते हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो हम एन का डॉट निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास जेड बाई, ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई। अब हम पुट कर देते हैं वैल्यू टॉप थ्योरम के, ठीक है। एक्स वाई प्लेन लिया, तो हमें क्या मिलने वाला है, कल हमारे पास आया था माइनस जेड जे माइनस वाई के, ठीक है, डॉट, ये आया हमारे पास एन का पाया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन थ्री, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स डी वाई जेड वाई, ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास। देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं हम, सारी एक्स आई का कंपोनेंट इधर जीरो है तो जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा वाई जेड माइनस वाई जेड। इतना अच्छी सिस्टमेटिक हमें ये मिल चुका है, ये बस हो गया आपका काम, ठीक है। अब हमने क्या किया, चलो थोड़ा जेड को अंदर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा देखो माइनस टू वाई जेड, जेड से जेड कैंसिल, टू वाई डी एक्स, ये चीज आ गया। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया सर्कल का इक्वेशन बनेगा अगर जेड इजिकल टू जीरो करेंगे, तो हम इसको चेंज इन पोलर फॉर्म में कर देते हैं, चेंज इन पोलर फॉर्म। तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे आप इसे पोलर फॉर्म में चेंज करते, आप कहेंगे नहीं सर हम तो इससे करेंगे, तो कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, आपको फिर वाई की लिमिट क्या मिलेगी, अंडर नाइन माइनस एक्स के मिलेगी, तो वो आपका कैलकुलेशन बढ़ा देगी। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं वाई इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आर कोस थीटा, ठीक है। और डी एक्स डी वाई क्या हो जाएगा, आर डी थीटा डी आर। तो हम इजी वे को चूज करना ज़्यादा सही समझता हूँ मैं, क्योंकि टाइम बच जाता है उससे, आर साइन थीटा और आर डी थीटा डी आर, ये लो हो गया आपका क्वेश्चन। और हमेशा जो सर्कल होता है उसकी पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर लिमिट क्या होती है, जीरो से आर,
आर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 9 बना, तो आर क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाय, ये लो हो गई लिमिट। बिल्कुल सिंपल, आर की लिमिट भी मिल गई और हमें इसकी लिमिट हमेशा क्या होती है 0 से आर, तो ये मिल गई हमें 0 से पाई बाई 2। अब आर की लिमिट लिया -2 तो बाहर आ गया, और फिर आर स्क्वायर तो आर क्यूब बन गया, आर क्यूब बाई 3, 0 से 3 हो गया, ये आ गया साइन थीटा डी थीटा, ये लो वही हो गया काम। और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो ये आ गया 3 तो बाहर आ गया, आर का रखेंगे तो कितना आ जाएगा, आर 3 का क्यूब 27 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हुआ तो ये बन गया हमारे पास -18। ठीक है, -18 साइन थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, -cos थीटा, 0 to π/2। चलो भैया -18, माइनस लिया तो बाहर, प्लस cos π/2 क्या 0, और ये क्या तो माइनस, आपके पास आएगा 0 से, अच्छा हेमिस्फेयर है, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा हमने गलती, हेमिस्फेयर की बात करें तो यहाँ लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से 2 पाई, सॉरी सॉरी, हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ सर्कल तो पूरा ही बनेगा, यहाँ पे लिमिट में थोड़ा सा पोलर में चेंज करने में हम गलती करेंगे, यहाँ 2 पाई हो गई, सॉरी सॉरी, लिमिट होती 0 से 2 पाई, ये हो जाएगी 2 पाई, 2 पाई, अब 2 पाई रख देते हैं हम उसके लिए, तो हमें क्या मिलेगा 18, 2 पाई cos 2 पाई 1 माइनस, ये आ गया हमारे पास 0, तो यही हमारा आंसर है इसका। थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, जब हम सर्कल को, इसको स्क्वायर को काटेंगे तो ये नीचे क्या बनेगा, ये वाला, ये सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल की हमेशा क्या होती है, आर की लिमिट होती है 0 टू ए अगर रेडियस है, और थीटा की लिमिट होती है 0 टू, तो भाई ये फिक्स है, आपको हमेशा यूज करनी है, इसमें कुछ किंतु परंतु है ही नहीं, सीधा लिमिट लगानी है और आंसर लगाना है। गलती से हमने 2 पाई/2 रख दिया था, जब हम रखने लगे तो हमें याद आया कि ये 2 पाई होती है लिमिट, तो ठीक है, हमें याद क्या करना है इसमें, तो एक में फॉर्मूला है F.dr को हम स्टोक्स थ्योरम से ds में चेंज कर सकते हैं, इसको अप्लाई किया बाय यूजिंग, हमें हेमिस्फीयर का निकालना था, स्टोक्स थ्योरम का तो यूज करके F.dr निकाला हमने, इसमें हमने कर्ल निकाला, देखो जो फंक्शन दिया उसका कर्ल निकाल लेंगे। फिर हमें चाहिए एन कैप, तो एन कैप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ग्रेडियंट फाई अपन ये निकाल दिया हमने। ठीक है, ये वैल्यू दी, फिर हमें दिया हुआ है कि ये क्या होना चाहिए, गिवन है एग्जाम फॉर्मूले में, क्वेश्चन में कि जेड इज, और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हमने एक्स वाई प्लेन लिया, एक्स वाई प्लेन लिया हमने। ठीक है, एक्स वाई प्लेन लिया, जेड को हमने 0 कर दिया, तो ये सर्कल का इक्वेशन बन गया। सर्कल के लिए में हमने एंड में पोलर में चेंज किया, हमें पता है पोलर में y बराबर आर साइन थीटा होता है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, डी एक्स डी वाई आर डी थीटा डी आर होता है, और हमें लिमिट भी पता होती है कि 0 से आर होती है और 2 पाई होती है, तो ये करने के बाद हमें मिल जाएगा स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट में हम बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम के सेकंड क्वेश्चन की और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। ओके।